नमस्कार। हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर, आप सभी परिचित हैं मुझसे। क्लास 12th में मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो कि क्लास 10th के तर्ज पे हमने इसको बनाया है, और जिस तरह से क्लास 10th में आर्यभट्ट सीरीज़ चल रही है उसमें बच्चों ने बहुत प्रशंसा की, उनको बहुत मदद मिल रही है इस सीरीज़ से। उसी आधार पे मैंने क्लास 12th के लिए भौकाल सीरीज़ शुरू किया है जो कि बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि भौकाल सीरीज़ के अंतर्गत किन किन चीज़ों को करवाया जाएगा, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी और ये सीरीज़ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सभी बच्चे जितने अभी लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट मांगता हूँ और 10 मिनट बहुत ध्यान से देखें। और ये जो सीरीज़ जब चलेगी तो आप देखिएगा कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, कितना लाभदायक होगा। यूपी बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड की बात हो, चाहे बिहार बोर्ड की बात हो, चाहे एमपी राजस्थान बोर्ड की बात हो, झारखंड बोर्ड की बात हो, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो हिंदी मीडियम का, तो ये सीरीज़ उसके लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जितने बच्चे भी लाइव देख रहे हैं सारे बच्चे हम चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ज़रूर बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लास 12th का मैथमेटिक्स हर दिन शाम को 8 बजे आपको लेक्चर मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं कि क्या इस सीरीज़ के अंदर किन किन चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, देखिए सबसे पहला जो चीज़ होगा 2019 का, ठीक है, 2019 के ठीक है, 2019 और 2020 के जो हमारे पेपर आए हुए हैं, देखिए इसमें 7 सेट बनता है। ठीक है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, सेट 6, सेट 7। ठीक है, सेट 1, ठीक है, सेट 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यहाँ पे सातों सेटों का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर एक नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि हो गए 10। 2 नंबर वाले 8 क्वेश्चन होते हैं, कितना हो गए 16। और 5 नंबर वाले कितने होते हैं 10 क्वेश्चन, यानी कि 50। और क्या होते हैं 3 नंबर वाले 8 नंबर वाले कितने क्वेश्चन होते हैं 3, यानी कि हो गए 24। तो ये आपका टोटल अगर आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये 100 नंबर का होगा। तो सेट 1 का 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, सेट 2 का 1 नंबर 2 नंबर, और सारे बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि 2019 के जितने भी सारे सेट हैं उनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। उससे एक आइडिया लगेगा कि पेपर का लेवल कैसा है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन कितने कठिन होते हैं, कितने उसमें से आसान होते हैं, कितने उसमें से ऐसे होते हैं जो कि ना कठिन होते हैं ना कितने आसान होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जब पिछले साल के पेपर को सॉल्व करेंगे तब हमें समझ आएगा। ठीक है, वही चीज़ 2020 के भी जो हमारा पिछला साल बीता है, इसके सेट 1, सेट 2, 3, 4, 5 और 6 एक और सेट, 7 सेट बनता है। हर एक बोर्ड के लिए अलग अलग सेट होता है। ठीक है, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या एमपी बिहार। ठीक है, क्योंकि वो पूरा 7 सेट, कहीं कहीं 10 सेट बनता है, कहीं कहीं 5 या 6, अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोले। ठीक है, यूपी बोर्ड में आपको 7 सेट बनता है, तो हम एक बेस मान के हम चल रहे हैं यूपी बोर्ड को। ठीक है, वैसे आप किसी भी बोर्ड के हों तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला सेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, इससे 2019-2020 के 7 सेट इसके, 7 सेट इसके, यानी कि 7 7 14 सेट अगर आप कर लेते हैं टोटल, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर हमने जो पढ़ाई की है क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेगा। और सबसे पहले हम सारे बच्चों से ये चाहेंगे कि ये सीरीज़ आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू की जाए, जिस तरह से बच्चे क्लास 10th वाले जितने भी बच्चे हैं देख रहे हैं वो उनको बहुत फ़ायदा। और आप कमेंट जाके पढ़िए उनका कि हाँ सर, ये जो आर्यभट्ट सीरीज़ आपने शुरू किया है मेरे लिए बहुत लाभदायक है। मैं अपने आप को तौल पा रहा हूँ, नाप पा रहा हूँ और अपने आप को देख पा रहा हूँ कि मेरी तैयारी किस स्तर तक हुई है। ठीक है, आपने क्या पढ़ाई किया, कितना पढ़ा, कितना सिलेबस ख़त्म किया, ये मायने तो रखता ही रखता है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो पिछले साल के पेपर अगर हम आपके सामने रखें, अगर उसको आप सॉल्व न कर पाएँ तो आपका पढ़ना सब कुछ व्यर्थ है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया सेट 2019-2020 के 14 सेट हम सॉल्व करेंगे। उसमें बारी बारी से कभी 1 नंबर 2 नंबर, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि आप देखिएगा क्लास 10th का, ठीक है, उसमें होता क्या है,
आधे पेज पे आपको क्वेश्चन सामने दिखा दिया जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके शुभम क्लासेस ऐप में भी मिल जाएंगे। अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, ये एक चीज़ हुआ सीरीज, भौकाल सीरीज के अंदर जो पहला चीज़ हुआ। दूसरा जो चीज़ होगा, इसमें चैप्टर वाइज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज जो एक्सरसाइज, जो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। अभी तक हमने जो भी हम जो पढ़ा रहे थे, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के सवाल लगाते थे, उदाहरण हमने छोड़ा हुआ था, ठीक है, ये उदाहरण। और इसमें तीसरी जो चीज़ है कि चैप्टर वाइज जो है मिससेलेनियस एग्जाम्पल, ठीक है, मिससेलेनियस एग्जाम्पल जो है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं विविध उदाहरण, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विविध उदाहरण। यहाँ से भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, विविध उदाहरण। ये सब चैप्टर वाइज चलेगा, ठीक है। चैप्टर 1 उठाएं तो उसके विविध उदाहरण और उदाहरण के क्वेश्चन ले लिए। चैप्टर 2 उठाएं, उसके उदाहरण और विविध उदाहरण के क्वेश्चन ले लिए। ऐसे दिखाते रहेंगे और साथ में लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व भी होता रहेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज चलेगा। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होंगे और साथ में चैप्टर का रिवीजन भी होता जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो इम्पॉर्टेंट ये है। और चलिए, ये हुआ 3 चीज़। चौथी जो चीज़ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके भौकाल सीरीज़ के अंतर्गत ही। तो ये सीरीज़ काफ़ी लंबी चलेगी, लेकिन सीरीज चलेगी कैसी, अभी आपको तो सिलेबस भी बचा हुआ है। तो ये चीज़ अल्टरनेट चलेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि 3 दिन, ठीक है, 3 दिन जो है भौकाल सीरीज चले, ठीक है, 3 दिन भौकाल सीरीज और 4 दिन आपका क्या है, क्लास चले, ठीक है। तो सिलेबस भी आगे बढ़ता रहेगा और साथ में ये चीज़ आपने जितनी पढ़ाई की है उसका भी अपने आप में सेल्फ इवोल्यूशन कैसे कह सकते हैं, कि अपने आप को आंकना, अपने आप को नापना, कि जब क्वेश्चन सामने आए तो ये समझ में आना चाहिए कि अरे हमने तो इसको पढ़ाई की है, इसको पढ़ा है। लेकिन पढ़ने से नहीं होगा, आप जब क्वेश्चन सामने आया, जब उसको आप कर पाएँ, तभी आप मानिएगा कि हमने इसकी पढ़ाई, इस चैप्टर को पढ़ा है। और इस चैप्टर के सारे जितने भी सारे सवाल आए, जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस चैप्टर से अगर कोई भी सवाल आ गया हम उसको कर ले जाएंगे, तभी मानिएगा कि आपकी तैयारी हो गई है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको और अभ्यास और अभ्यास और अभ्यास करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह से चलेगा। अल्टरनेट भी हो सकता है, या 3 दिन भौकाल सीरीज और 4 दिन आपके लेक्चर चलेंगे। क्लियर है? सिलेबस भी आगे बढ़ता रहे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 2020 के, ठीक है, यहाँ पे 2020 के जो मॉडल पेपर हैं, ठीक है, 2021 के जो मॉडल पेपर है जब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जब जारी कर दिया जाएगा, या आपके जो विद्या क्वेश्चन बैंक में या किसी भी क्वेश्चन बैंक में दिए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे, वो हमारा एक बेस होगा, ठीक है। वो एक से समझ में आएगा कि उसके अंतर्गत क्या होगा। तो ये जो है हमारा 3 मॉडल पेपर, ठीक है, M1 मॉडल पेपर 1, M2 मॉडल पेपर 2 और M3 मॉडल पेपर 3, ये भौकाल सीरीज के अंतर्गत होगा। पहले आज समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, और आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपने जो सर प्लान रखा है हमारे लिए भौकाल सीरीज, ये वाकई में हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। तो आप इसको कंटिन्यू करिए। तो आप सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि क्या भौकाल सीरीज चलना चाहिए बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है? तो कमेंट जरूर करिएगा, सभी बच्चे कमेंट करिएगा। और लाइक तो आप 500 लाइक हम इस वीडियो को रख रहे हैं, अगर 500 लाइक देते हैं और साथ में कम से कम 100 बच्चे आप कमेंट कर दें कि हाँ सर ये भौकाल सीरीज चलना चाहिए, तो मैं भौकाल सीरीज चलाना शुरू कर दूंगा। और ये 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए गणित में एक वरदान साबित होगा। देखिएगा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और चलिए, ये मॉडल पेपर हो गया। और एक चीज़ आखिरी होगा, वो क्या होगा कि पूरे चैप्टर से, ठीक है, पूरे चैप्टर से 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा शायद 6ठा पॉइंट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पूरे चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर आखिरी यानी प्रायिकता तक, रिलेशन, फंक्शन और प्रोबेबिलिटी के बीच में जितने भी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो चाहे 1 नंबर का हो सकता है, चाहे 2 नंबर का, चाहे 5 नंबर का, चाहे 8 नंबर का, पूरा मिक्स होगा। लेकिन ये जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर वाइज होंगे।
आपको ये चीज़ हम कराएंगे इसी भौकाल सीरीज़ के अंतर्गत, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ में ये सीरीज़ चलेगी, लेकिन हमारा शुभम क्लासेस पे एक फाइनल शॉर्ट बड़ा फेमस है। फाइनल शॉर्ट में हम क्या करते हैं कि चीज़ों को चैप्टर वाइज जस्ट लाइक रिवीजन कराते हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इससे पहले सारे बच्चों से हम रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि भैया शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर में जाकर, ठीक है। प्ले ऑलरेडी 50,000 से ज़्यादा बच्चे इंस्टॉल कर चुके हैं शुभम क्लासेस ऐप, आप प्ले स्टोर में मिलेगा। इसमें क्या है, सभी विषयों के हैंड राइटिंग नोट्स सभी बच्चों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऑलरेडी डेली टू डेली अपडेट होता रहता है आपके ऐप पर। शुभम क्लासेस ऐप जब आप इंस्टॉल करेंगे तो 50,000 से ज़्यादा बच्चे जो है इंस्टॉल कर चुके हैं, और आप 5 स्टार देना ना भूलें। यहाँ पे ख़ास बात यह है कि सभी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाती है। उसमें जब आप 599 रुपये पेमेंट करेंगे तो आपको टॉप 100 बैच क्लास 10th और क्लास 12th अलग अलग बैचों में जोड़ दिया जाता है। और साथ में अगर आप फ्री वीडियो देखना चाहते हैं तो एक क्लास 10th का और क्लास 12th का सेक्शन इसका अलग बना हुआ है, इसका अलग बना हुआ है। यहाँ पे आप फ्री में वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्री में वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो चैप्टर वाइज, और जिसमें मान लीजिए चैप्टर 1 शुरू हुआ तो उसमें कितने वीडियो पढ़े, मान लीजिए 5 वीडियो, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि देखिए आप चाहे जितना भी सिलेबस पढ़ लें, पूरा 100% पढ़ के जाएं, जब तक पिछले साल के पेपरों का आप अभ्यास नहीं करेंगे, सवालों को नहीं लगाएंगे, तो आप अपने आप को आंक नहीं पाएंगे। सिर्फ सवाल लगाने से नहीं होगा, हमको ज़रूरत है स्मार्ट वर्क करने का भी, ठीक है। तो अब समय आ गया है, अब गधों जैसा मेहनत नहीं करना है, ना आपको ना हमको। अगर हम भी एकदम एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जितना भी एक क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं एकदम गधों जैसा, एकदम मेहनत, तो बेकार है, ठीक है। हमें ज़रूरत है स्मार्ट वर्क करने की। कम समय में अगर ज़्यादा हम काम कर पा रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ठीक है, आपके लिए और हमारे लिए भी। हमें रिजल्ट बेहतर चाहिए, आपको भी और हमें भी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुलना में कि आप पूरा किसी चैप्टर के एक क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएं, ठीक है। तो ये रहा भौकाल सीरीज। आप प्लीज़ सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप हाथ जोड़ के सभी बच्चों से हम निवेदन करते हैं, अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो ये भौकाल सीरीज चले या नहीं चले। आप मालवी सीरीज़ नाम थोड़ा अटपटा सा लग रहा था तो वहाँ पे मैंने इसको हटाया, अटपटा नहीं कह सकते हैं, थोड़ा मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। अटपटा नहीं है, मालवी सीरीज़ को तो बहुत ही अच्छा नाम था, लेकिन ऑलरेडी इस चीज़ को पहले लोग चला चुके हैं। तो हम भौकाल सीरीज जो है चले या नहीं चले, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। कल से 2019 का सेट नंबर 1 का 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपको टोटल 26 नंबर दिलाएगा। 26 नंबर कम नहीं होता है, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारे बच्चे बड़े क्वेश्चन को तो तैयार कर लेते हैं, छोटे क्वेश्चन को सोचते हैं कि हम कर ले जाएंगे सीधे एग्जाम में, लेकिन वो क्वेश्चन फंसा देते हैं क्योंकि फार्मूले बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करना है, चाहे क्वेश्चन आसान हो चाहे कठिन हो, हमें उतना ही गंभीरता से उसे सॉल्व करना है, उतने ही सरलता से और उतने ही अभ्यास करना है जितना हम कठिन क्वेश्चन का करते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन का भी उतना ही करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम मिलते हैं, हम सारे बच्चों का कमेंट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को आगे करेंगे। विशेष समाकलन का अनुप्रयोग हमारा चलता रहेगा, इस चीज़ को भी हम ध्यान में रखें हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ भौकाल सीरीज़। नाम भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, थोड़ा है इसमें दम भी है, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, भौकाल ऐसे ही नाम नहीं रखा गया। तो कल मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपकी कमेंट की हमें प्रतीक्षा होगी, और आप जब 500 लाइक तो इस वीडियो पे हम रखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।